हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक हों। भी सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी पर। आपकी जो सीरीज चल रही थी हरियाणा सामान्य विज्ञान से, क्लास नंबर 8 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भी, पिंजौर के अंदर स्थित जो गार्डन है उसका क्या नाम है भी। उसका नाम हो जाएगा भी यादविंद्र गार्डन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है, उत्तरी भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है। उत्तरी भारत का नंदनवन की अगर बात करें तो भी क्या हो जाएगा भी, यादवेंद्र गार्डन। स्थिति कहां पर हो जाएगी, पिंजौर पंचकुला के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भी, कुरुक्षेत्र के अंदर चीनी मिल है किस स्थान पर है भी। कुरुक्षेत्र के अंदर जो चीनी मिल है वो शाहबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गरोंडा नगर किस जिले के अंतर्गत आता है भी। गरोंडा आता है करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। गरोंडा की अगर बात करें तो सलंत काल के अंदर इस सराय का जो प्रबंध था भी करनाल का एक फौजदार होता था। 1709 के अंदर बंदा बहादुर ने इस फौजदार का क्या कर दिया था भी, वध कर दिया था और करनाल और गरोंडा को अपने अधीन कर लिया था। 1739 तक इसके अधीन रहा था भी। 1739 से लेकर 1783 तक सर हिंद के सूबेदार जीन खां ने नियंत्रण राज किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ लिए कौन थे, तो राव बीरेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के बारे में, तो इनका जन्म होता है 20 फरवरी 1921 को। कहां पर होता है भी, रेवाड़ी जिले के अंदर। कौन सा गांव हो जाएगा, नांगल पठानी के अंदर भी। 1937 के अंदर इनका आईपीएस के अंदर चयन होता है। उसके बाद 1952 के अंदर इन्होंने किसान कामगार पार्टी के टिकट के ऊपर विधानसभा चुनाव हारने के बाद 1954 तक लगातार 3 बार एमएलसी निर्वाचित रहे थे भी। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें हम भी 21 नवंबर 1967 को राज्य के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो 1971 के अंदर इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर महेंद्रगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए थे। एक क्वेश्चन बन सकता है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया था। कब ले लिया था, सन 1996 के अंदर, जब लोकसभा का चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भी, 1857 के अंदर फरूखनगर से किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, तो अहमद अली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति से इंपॉर्टेंट नेता एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। मेवात से कौन थे भी, सदरुद्दीन थे, जो एक किसान नेता थे। एरीवाल हो जाएंगे भी राव तुल्लाराम। पलवल से हो जाएंगे गफूर अली। फरीदाबाद से हो जाएंगे दानू सिंह। और बल्लभगढ़ से हो जाएंगे राजा नार सिंह। का किला भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, तो बल्लभगढ़ के अंदर हो जाएगा। फरूखनगर की अगर बात करें तो अहमद अली और गुलाम मोहम्मद हो जाएंगे, जो एक सरकारी कर्मचारी थे भी। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। पानीपत से इनाम अली कलंदर हो जाएंगे। खरखोदा से अगर बात करें तो बिसारत अली हो जाएंगे। सांपला से हो जाएंगे साबर खां। दुजाना से हसन अली। दादरी से हो जाएंगे बहादुरगंज भी। और पिछली क्लास के अंदर भी आपको कवर करवा दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राजकवि पूछ लिए भी। राजकवि की अगर बात करें तो उदय भानुवंश हो जाएंगे राजकवि। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। हरियाणा का प्रथम उपन्यास के लेखक पूछ ले, राजा राम शास्त्री हो जाएंगे। कौन सा उपन्यास था इसके द्वारा लिखा गया भी, जाड़ू फिरी। हरियाणा के पहले राजकवि की अगर बात करें उदय भानुवंश हो जाएंगे। हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि हो जाएंगे मीर जाफर जटाली भी। हरियाणा का पहला समाचार पत्र पूछ ले तो हरियाणा ही हो जाएगा, जो कहां से प्रकाशित होता था, झज्जर से। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक पूछ ले तो पंडित दीनदयाल शर्मा हो जाएंगे। और हरियाणा की एक प्रथम पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। ताजेवाड़ा नामक स्थान से अगर बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में कुछ डिटेल के साथ करते हैं, तो कई बार इसकी लंबाई पूछ ले तो 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। इस नहर के द्वारा करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर सिंचाई होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के किस शहर के अंदर मेट्रो सबसे पहले चली थी। मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, गुरुग्राम के अंदर रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। 14 नवंबर 2013 को भी। 14 नवंबर 2013 को रैपिड मेट्रो की शुरुआत होती है। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें, यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, जिसका भी वर्ष 2009 के अंदर हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी के रूप में
रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अभी, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण पूछा है अभी। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। मराठा सदाशिवराव की तरफ से कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थानेश्वर मंदिर है उसका, जिसका नाम भी थानेसर है, उसका निर्माण करवाया था। यहीं पर बात करें थानेसर से रिलेटेड तो राजा हर्षवर्धन से संबंधित हो जाता है, जो पुष्यभूति वंश से थे भी। और यह वो स्थान है जहां पर भी पांडवों ने भगवान शिव की प्रार्थना भी की थी और उनसे महाभारत के युद्ध की विजय का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और इसी स्थान को सोलर नामक कठोर यहाँ पर भी चिक्का भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कोथली उपहार है वो किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज के अवसर पर भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। सिंही गांव को किस संत कवि की जन्म भूमि माना जाता है? कौन से कवि हो जाएंगे जो सिंही गांव से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत सूरदास भी। संत सूरदास की अगर बात करें तो फरीदाबाद जिले का एक गांव है भी, कौन सा गांव? सिंह गांव है, वहां से इनका संबंध था। और यहीं पर बात करें, कई बार एग्जाम के अंदर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछ ली जाती है, तो 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो होगी सूरसागर, दूसरी होगी सूरसारावली, तीसरी होगी साहित्य लहरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है अभी, हरियाणा के अंदर राजा जन्मेजय का संबंध पूछ लिया, किस नगर से? हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभी सफीदों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किन की फौजों के बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे बात करें, पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, कौन कौन से? एक तो 1526 के अंदर, एक 1556 के अंदर, एक 1761 के अंदर भी। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसके अंदर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसके अंदर बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और सेकंड युद्ध होता है अकबर और एमू के बीच में। अकबर और एमू के बीच में होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। तीसरे युद्ध की अगर बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भी, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अग्रवा के अंदर ही महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? भी हरियाणा के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है भी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो 1761 के अंदर होता है भी। 14 जनवरी 1761 के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर के अंदर है? करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पिछली क्लासों के अंदर करवाया भी था आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो 1955 के अंदर। करनाल के अंदर गेहूं अनुसंधान निदेशालय पूछ ले 1978 के अंदर स्थापना होती है करनाल के अंदर। यहीं पर बात करें, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहां पर हो जाएगा? करनाल के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार के अंदर। राष्ट्रीय समिति पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद के अंदर। और केंद्रीय मिट्टी लवणता कहां पर हो जाएगा? करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर के अंदर स्थापित है? भी पहली यूनिवर्सिटी पूछ ली, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 11 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना होती है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। और यहीं पर बात करें, जब इसकी स्थापना होती है तो पहला डिपार्टमेंट कौन सा आया था? अभी संस्कृत डिपार्टमेंट से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। यानी कि बात करें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत अध्ययन व अनुसंधान के लिए देश विदेश के अंदर सुविख्यात है भी। और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके द्वारा उसके प्रोफेसर डॉक्टर भीमसेन को हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार से अलंकित भी किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कानोड़ का किला किस नगर के अंदर स्थित है? कानोड़ का किला की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कानोड़ का किला है। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, जैसे कि बात करें भी, जो कानोड़ का किला होगा उसकी स्थिति होगी महेंद्रगढ़ के अंदर। तो यानी कि नारनौल के अंदर भी महर्षि च्वेन की तपस्थली मानी जाती है भी। नारनौल के अंदर महर्षि च्वेन की तपस्थली मानी जाती है। इसे नंदीग्राम भी कहा जाता है और इस स्थान को नाहरनौल भी कहा जाता है। सिंहों का डैर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के कारण इस नगर का नारनौल नाम पड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भी, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें, भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। सेकंड आए थे राव बीरेंद्र सिंह, जो एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।
तीसरी बार के अंदर आए थे बंसीलाल के टाइम ही हरियाणा के अंदर बिजली आई थी, चौधरी बंसीलाल के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। यह पहला पक्षी अभ्यारण्य जिसको 1989 के अंदर राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भी। साइबेरियन सारस प्रमुख है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अस्थलबोर में किस ऋषि का मठ है भी? अस्थलबोर के अंदर बात करें बाबा मस्तनाथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थिति कहां पर हो जाएगी? अस्थलबोर के अंदर, यानी कि रोहतक जिले के अंदर। अस्थलबोर कहां पर स्थित हो जाएगा? रोहतक जिले के अंदर भी। इस मठ की स्थापना होती है 8वीं शताब्दी के अंदर। किसने की थी? अत्यंत तेजस्वी महासिद्ध श्री चौरंगीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का अधिकांश भाग की अगर बात करें तो मैदानी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का अधिकांश भाग कौन सा हो जाएगा भी? मैदानी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भी, हरियाणा के अंदर हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरियाणा के अंदर हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से भी? छुड़ानी की अगर बात करें, छुड़ानी किससे हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत गरीबदास का संबंध कहां से है भी? छुड़ानी कहां पर हो जाएगा भी? झज्जर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले के अंदर रेलवे वर्कशॉप है भी? हरियाणा के किस जिले के अंदर रेलवे वर्कशॉप है? तो यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं गुजरता? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। पिछले 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, उसका कुछ रीजन था। अब आपकी क्लास डेली कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है उसको ही जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।